नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, यदि वृषभ राशि की स्त्री प्रेम में है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर उनको अमल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर उस बात पर वो अमल करती है तो उनका जो प्रेम है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आ सकते। उसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी स्त्री वर्ग है, प्रेम में क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि प्रेम में वृषभ राशि की स्त्री है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि ऐसे देखा जाए तो हर किसी व्यक्ति को वो ये पता नहीं चलता कि उसमें दोष क्या है। अगर उसमें दोष के ऊपर अगर वो व्यक्ति काम करता है तो फिर उस ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यही बात हम इस एपिसोड में आपके लिए ला रहे हैं कि अगर वृषभ राशि आपकी है और अगर आप स्त्री है तो कौन सी बात है जिसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो ये बात है कि वृषभ राशि की जो स्त्री है उनमें कोई मिस्टेक निकलना या फिर उनमें कोई खामियां निकलना, दोष निकालना कठिन होता है, क्योंकि वृषभ राशि की जो स्त्री होती है उनका बोलना बहुत ही अच्छा होता है, मधुर होता है, वाणी काफ़ी अच्छी होती है। कहाँ पर बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, कहाँ पर रुकना है, बात अपनी कैसे आगे बढ़ानी है, इसके बारे में उनको काफ़ी अच्छी तरीके से पता होता है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी मुस्कान, इनकी जो मुस्कान होती है वो काफ़ी मैग्नेटिक होती है, जिसकी वजह से सामने वाला जो व्यक्ति होता है उनके साथ इनका जो मतलब कनेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। और जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है, जो कि वाणी आपकी अगर अच्छी हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनते हैं। इनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बोलने में ये अच्छे होने के बावजूद ज़्यादा नहीं बोलते, जितना बोलना है उसी प्रकार से बोलते हैं। उनका रहन सहन भी काफ़ी अच्छा होता है, नीट क्लीन, और जिस प्रकार से मतलब और रहन सहन तो काफ़ी अच्छा ही होता है, लेकिन पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं करते, मतलब प्रैक्टिकल भी होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्चे करने हैं, कैसे खर्चे करने हैं, उसके बारे में उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। और दूसरी बात, उनको गाना वगैरह गाना ये भी काफ़ी पसंद, मतलब म्यूज़िक इनको काफ़ी पसंद आती है। तो ये सभी अच्छी बातें होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके वजह से इनके जो प्रेम है, रिलेशनशिप है, इसमें प्रॉब्लम आती है। सिर्फ एक बात है, उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि ये बात आपको भी पता नहीं चलेगी, लेकिन आपके प्रेम में जो व्यक्ति है उसे ये बात पता चलती है। हालांकि ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो आपको पहले से उस व्यक्ति को उसके बारे में समझ में नहीं आएगा, और आपके लिए तो जब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको वो समझ में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है या फिर समझ में आती भी नहीं। वो है अहंकार। आप में थोड़ा सा ईगो दिखाई देता है, थोड़ा सा अहंकार दिखाई देता है। मैं ये ईगो थोड़ा सा बोल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी हद तक बढ़ भी सकता है। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप किसी के रिलेशनशिप में जाते हो तो शुरुआत में तो बातें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ती है, जिस प्रकार से आपको चाहते हैं उसी प्रकार से बातें आगे बढ़ती है। और आपका जो नेचर है उस नेचर में, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कि खामियां निकालना बहुत कठिन है। लेकिन जैसे ही आपका जो रिलेशन है वो आगे बढ़ते जाता है, वैसे ही आपका जो ईगो है रिलेशनशिप में वो थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरे के लिए आपके मन में यही बात होती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसने इसी प्रकार से ये करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, इसी प्रकार से आपके सामने उसने रहना चाहिए। तो आपके मन में उसके प्रति थोड़ा सा ये जो भाव होता है अहंकार का, वो थोड़ा बढ़ना शुरू होता है। और छोटी छोटी बातों को लेकर ये बात, अहंकार की जो मैंने बात की, वो सामने आना शुरू हो जाती है। बहुत ही छोटी, मतलब अगर आप उसको पार्शियली अगर आप सोचे तो आपको खुद को भी ये लगेगा कि इस बात पर इतना ज़्यादा ये बात खींचनी नहीं चाहिए थी। लेकिन ऐसा हो जाता है कि आपका नेचर उसी प्रकार से काम करता है कि वो जो बात है वो आप बहुत ज़्यादा खींच लेते हो, और इतना खींच लेते हो जिसका जो असर है आपके रिलेशनशिप पर होता है। और ये बात आपको समझ में नहीं आती। मैं फिर से आपको यही कह रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में नहीं आती। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको बोलता है तो वो आपको मतलब ये अटपटी बात लगती है कि आप में अहंकार है ही नहीं। हालांकि आपकी जो वाणी, आपका जो बोलना, बाकी सभी जो गुण है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अहंकार आया कहाँ से? तो अहंकार होता है। और बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ है जिसमें मैंने ये बात देखी है। तो आपको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये जो अहंकार है उसे आप जरा देखिए, आप में बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं होता, जैसे कि वृश्चिक राशि में ज़्यादा अहंकार होता है, या फिर बाकी की जो राशियां हैं जैसे कि सिंह राशि, उसमें भी थोड़ा अहंकार होता है। तो इस अहंकार आप में थोड़ा होता है। तो अगर आप इस अहंकार को
बाजू में रखो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्त्री में जो कि गुण एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो सभी गुण आप में बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। इसी वजह से अगर इस अहंकार को अगर आप बाजू में रख दो तो आपका जो प्रेम है, मतलब वृषभ राशि की जो स्त्री है उनका जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसके ऊपर ज़रूर अमल करो, और आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। और किसी वृषभ राशि की स्त्री में अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो उनके लिए उनकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि यह जो हम जो राशियाँ बताए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर कुंडली में चंद्रमा के अलावा बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो भी अपने अपने तरीके से हर कुंडली पर परिणाम देते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं उसके संदर्भ में कुंडली का अभ्यास करना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।